हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 1 प्लस एक्स बटा एक्स गुणा एक्स माइनस एक की घात दो। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब भी हमारे पास में क्या होता है, पी एक्स प्लस क्यू बटा यहाँ से एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की घात दो होता है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, इसमें हम आंशिक भिन्न विधि लगाते हैं। तो सबसे पहले ए बटा एक्स माइनस ए आता है, प्लस बी बटा यहाँ से एक्स माइनस बी आता है, और प्लस सी बटा एक्स माइनस बी की घात दो आती है। यह इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ भी हमने यही किया। सबसे पहले समाकलन एक प्लस एक्स है, और बट्टा में कितना है हमारे पास, एक्स गुणा एक एक्स माइनस एक की घात दो डीएक्स है। तो हमने इसको आंशिक भिन्नों में बदलने की कोशिश की। तो एक प्लस एक्स बटा एक्स एक्स माइनस, देखिए यहाँ से एक्स माइनस एक की घात दो, इसे हमने लिखा ए बटा यहाँ से एक्स प्लस बी बटा एक्स माइनस एक और प्लस सी बटा एक्स माइनस एक की घात दो। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। देखिए, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक भाग में हमारे पास एक्स गुणा एक्स माइनस एक की घात दो बराबर, यहाँ से हमने इसको एलसीएम लिया इसका, तो एक्स माइनस एक की घात दो बन गया, प्लस बी यहाँ से एक्स माइनस एक बन गया, और प्लस यहाँ से सी बन गया, यहाँ से सी गुणा, अब देखिए यहाँ पे एक तो एक्स भी आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल एक्स आ जाएगा। और बट्टा में यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स गुणा एक्स माइनस एक की घात दो आ जाएगी। अब देखिए, इसको हमने हर भाग तो कट गया, अब अंश भाग को देखा तो x प्लस एक बराबर हो जाएगा a गुणा एक्स माइनस एक की घात दो, प्लस बी गुणा एक्स माइनस एक गुणा एक्स, और प्लस सी गुणा यहाँ से x हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या रखा, x की जगह पे एक रखा। तो x की जगह पे एक रखने पे क्या बनेगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। तो देखिए, x की जगह पे हमने एक रखा, तो यहाँ से दायां जो हमारा बायां भाग है वह तो क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा। यहाँ से हमने देखा ये वाले भाग में हमारे पास में x की जगह एक रखने पे c बनेगा यहाँ पे केवल, तो c का मान 2 आ गया। इसी प्रकार से x का मान यदि हमने 0 रखा, तो 0 रखा तो दाएँ तरफ तो बाईं तरफ तो कितना बन गया, 1 बन गया, और दाईं तरफ क्या-क्या बनेगा देखिए, x की जगह पे 0 रखने पे 2 पद हट जाएँगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a गुणा माइनस 1 की घात 2 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से x की जगह पे हम -1 भी रख सकते हैं, तो x की जगह पे हमने -1 रख दिया। तो -1 रखने पे कितना हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, उधर कितना बन गया यहाँ से, देखिए a है, a का मान हमारे पास है 1, यहाँ पे -1 रखा तो -1 की घात 2, यहाँ पे यह बन जाएगा। अब इसी प्रकार से प्लस यहाँ से b कितना है हमारे पास में, b हमको नहीं पता, b का मान हमको ज्ञात करना है। तो x, अब यहाँ पे हमने x की जगह पे -1 रखा तो -1 बन गया, और यहाँ से x की जगह पे -1 है तो यहाँ पे -1 आ गया, और प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा, c गुणा -1। तो यहाँ से c गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, x की जगह पे -1 हो जाएगा, यह हो जाएगा, और एक यहाँ पे 2 है ही है हमारे पास c का मान। तो यहाँ से हमने मान ज्ञात किया, तो 0 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 4, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यह -2 बन जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2b बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया। अब a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो हम यहाँ से इसको समाकलन को हल कर सकते हैं। तो देखिए, समाकलन हमारे पास में कितना है, यहाँ से है हमारे पास में x प्लस एक बटा x गुणा x प्लस एक की घात दो dx है। यह है हमारे पास में x माइनस एक की घात दो है, x माइनस एक की घात दो है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समाकलन देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो a है उसके बट्टा में x है, तो a का मान तो 1 है, तो 1 के बट्टा में x आ गया dx, और यहाँ से प्लस, अब देखिए b जो है उसके बट्टा में हमारे पास कितना आएगा, x माइनस एक आएगा। तो b हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ से dx बटा यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से x माइनस एक की घात दो है c के नीचे, तो प्लस c कितना है हमारे पास में, 2 है, तो 2 बटा यहाँ पे x माइनस एक की घात दो आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए, हम समाकलन देखते हैं। तो यहाँ से समाकलन हमारे पास में dx बटा x जो है वह किसके बराबर होता है, log मापांक x प्लस सी के बराबर होता है। यह पहला सूत्र हो गया जिसका हम यहाँ उपयोग करेंगे, और दूसरा सूत्र होगा समाकलन हमारे पास में एक बटा एक, देखिए समाकलन x की घात n dx, यह किसके बराबर होता है, n x की घात n माइनस एक और प्लस c होता है। इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, यह हमने उपयोग किया। अब देखिए, इसको हल किया तो समाकलन एक बटा एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे log x आ जाएगा, और माइनस
यहाँ से हमारे पास मापांक x माइनस लॉग मापांक x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणा अब देखिए x माइनस 1 जो है यह हमारे पास में एक x माइनस 1 हमारे पास में क्या है रेखिक पद है, तो रेखिक पद में हम सीधा-सीधा क्या कर सकते हैं समाकलन कर सकते हैं, तो x माइनस 1 की घात माइनस 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा में देखिए, यहाँ पे x माइनस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 और प्लस यहाँ से c बनेगा। तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो लॉग मापांक x माइनस लॉग मापांक x माइनस 1 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 यहाँ पे बटा x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।